अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसराइल के वज़ीर याइर लैपिड ने अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में जनरल असम्बली से खिताब करते हुए हस्ब मामूल मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए जहां हॉलोकॉस्ट का रोना रोया, वहीं अपनी फ़ौजी ताकत से दुनिया को मरऊब करने की कोशिश की। ईरान के एटमी मसले को फ़ौजी ताकत के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता के अमन के हवाले से एक अनहोनी सी खबर भी सुनने को मिली, और वो खबर ये थी कि इसराइली वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के 77वें सालाना इजलास में इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़े के हल के लिए 2 रियासती हल के नज़रिए की तायद की। लैपिड ने 22 सितंबर बरोज़ जुमेरात खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के साथ एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बरसों से जारी खूनरेज़ तनाज़े का सही हल है। गुज़िश्ता कई बरसों में किसी इसराइली रहनुमा ने पहली मरतबा अवामी सतह पर 2 रियासती हल की हमायत का इजहार किया। इससे पहले इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2009 में एक तकरीर में एक इलाकाई मुआहदे की बुनियाद पर 2 रियासती हल के लिए अपनी हमायत का ऐलान किया था। ताहम बाद में उसने कई मरतबा अपनी इंतखाबी मुहिम्मात के दौरान फ़लस्तीनी मसले के 2 रियासती हल के ख्याल को रद्द कर दिया था। नाज़रीन, लैपिड ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि 2 मुल्कों में रहने वाले 2 मुख्तलिफ लोगों के असूल पर मबनी फ़लस्तीनियों के साथ एक मुआहदा इसराइल की सलामती, इसराइल की मईशत और इसराइली बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सही चीज़ है। याइर लैपिड ने यह भी कहा कि हमारी सिर्फ एक शर्त है कि मुस्तकबिल का फ़लस्तीन एक पुरअमन रियासत होगा। वो ऐसे इक़दाम की हमायत इसी सूरत में करेंगे जबकि मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत दहशतगर्दी का एक और अड्डा ना बने, जिससे इसराइल की भलाई और वजूद को ख़तरा हो, और ये कि हर किस्म के हालात में इसराइल के पास अपना दिफा करने की सलाहियत होगी। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म ने दूसरे ममालिक से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की पैरवी करने की अपील की, जो 2020 के अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर ला चुके हैं। वाज़ेह रहे कि अब्राहम मुआहदा रिपब्लिकन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तय करवाया था, जिसके तहत अब तक खित्ते के 5 ममालिक इसराइल को तस्लीम करके अपने बाहमी ताल्लुकात मामूल पर ला चुके हैं। याइर लैपिड ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा कि इसराइल अपने हमसायों के साथ अमन चाहता है। हम सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक हर मुसलमान मुल्क से अमन की अपील करते हैं। अमन के लिए हम अपने बाजू वाह किए हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल की जानिब से 2 रियासती हल की हमायत का ऐलान खुश आइंद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए महमूद अब्बास का कहना था कि हम 2 रियासती हल की हमायत करते हैं, लेकिन इस मौक़िफ़ का असल इम्तिहान ये है कि इसराइल फ़ौरन मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और फ़लस्तीनी सरज़मीन पर आबादकारी जैसे यकतरफ़ा इक़दामात बंद करे। याद रहे, मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी से इसराइली इनखला, जहाँ फ़लस्तीनी अपने मुस्तकबिल की रियासत बनाना चाहते हैं, इसराइल में एक इंतहाई मुतनाज़ा मसला है, जिसे इसराइली सियासी पार्टियाँ अपने अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए बेदरेग इस्तेमाल करती हैं। फ़लस्तीनियों की मुसलसल जद्दोजहद और बैनुल-अक़वामी मज़म्मत के बावजूद इसराइल अब भी इन ज़मीनों पर काबिज़ है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की तौसी रोकने के हवाले से इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आखिरी दौर 2014 में हुआ था। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में एक ही सांस में इसराइली वज़ीर आज़म ने बड़े फ़ख्र से अपने मुल्क को लिबरल और डेमोक्रेटिक कहा, तो दूसरी सांस में यह भी कहा कि इसराइल के क़याम और बका की बुनियाद एक किताब है, और वो किताब तौरात है, जबकि ये कम्युनिटी अपने अलावा बाकी सारी दुनिया के सारे मज़हब का खात्मा करने पर तुली हुई है। इसराइल नामी इस नाम लिहाज लिबरल डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकल यानी अमली यहूदी और यहूदियत तो बहुत अजीज़ है, मगर अमली मुसलमान और अमली इस्लाम का इसी तरह खात्मा करना चाहती है जिस तरह उसने मगरिब से अमली ईसाइयत का किया। इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में एक तरफ गज़ा और मगरबी किनारे पर मुश्तमिल फ़लस्तीन के क़याम की बात की, तो दूसरी जानिब यरूशलेम को इटरनल यानी आफाकी, हमेशा के लिए कायम व दायम रहने वाला इसराइली दारुल हुकूमत भी करार दिया, यानी चट भी यहूदियों की और पट भी। वाज़ेह रहे, मशरक़ी यरूशलेम 1967 की जंग से पहले फ़लस्तीनियों के कंट्रोल में था, जिस पर इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग, जिसे जोन वार भी कहा जाता है, इसमें कब्ज़ा कर लिया था। लैपिड इसी यरूशलेम को इसराइल का हमेशा से मौजूद और हमेशा रहने वाला दारुल हुकूमत करार दे रहा है, और साथ ही 2 रियासती हल की बात कर रहा है। इसके अलावा याइर लैपिड ने यह भी कहा कि मौजूदा इसराइल माजी वाला इसराइल नहीं, आज का इसराइल ताकतवर अफवाज और जदीद असलहे से लेस इसराइल है।
مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی ریاست اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب غزہ اور مغربی کنارے کی اتھارٹیز اسلحے سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ، مکاری، عیاری، دھوکہ دہی اور منافقت کا دوسرا نام صہیونیت ہے۔ دوستو، یہ تو ہوا ہمارا غیر متعصب تجزیہ، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا براہ راست متاثرہ فریق فلسطینی عوام ہے، لہٰذا اس مسئلے کا حل فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ قابض صہیونیوں کی مرضی کے مطابق۔ قائد پاکستان محمد علی جناح کا بھی یہی موقف تھا اور قائد پاکستان کے پاکستان کا بھی یہی موقف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔